बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों क्या हाल है, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग करने लगे हैं ब्लॉक 2 का जो पैथोलॉजी का स्टेशन है वो बहुत ही आसान स्टेशन है। जस्ट आपने ये चंद मिनट की 2 से 3 मिनट की एक वीडियो है, इसको देख लेना है। आपके इस स्टेशन में आई कैन गारंटी यू कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले है जी लियोमायोमा। लियोमायोमा होता क्या है? आपको पता है कि 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, कार्डिक मसल होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं बॉडी में। इन तीनों मसल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इन स्मूथ मसल का एक कैंसर है, कैंसर को हम ट्यूमर कहते हैं। एक बिनाइन ट्यूमर है स्मूथ मसल्स का जिसको हम लियोमायोमा कहते हैं। ज़्यादातर ये जो यूट्रस है फीमेल्स में वहाँ पे होता है, मोस्ट कॉमनली फाउंड। लियोमायोमा में अमूमन बच्चे ये सोचते हैं कि शायद ये होता है यूट्रस में, नहीं। इसकी डेफिनेशन है कि ये एक बिनाइन ट्यूमर है स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स बॉडी में मल्टीपल जगहों पे होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये ट्यूमर होता है कहाँ पे? यूट्रस में। अब आते हैं जी इसके ग्रॉस फीचर्स की तरफ। ग्रॉस फीचर्स होते क्या हैं वैसे? अगर आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें तो आई थिंक कभी भी आपको ग्रॉस फीचर्स नहीं भूलेंगे। ग्रॉस फीचर्स ये होते हैं कि अब एक डॉक्टर साहिबा हैं, वो जो यूट्रस है उसका ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके सामने यूट्रस खुली पड़ी है। अब यूट्रस में अगर वो कोई एबनॉर्मल चीज़ देखें, जैसे अब ये यूट्रस वो काट रही हैं तो उनको इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं, तो ये लियोमायोमा अगर आप नेकेड आई के साथ ऑपरेट करते हुए विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप देखें तो किस तरह आप डायग्नोज कर पाएंगे कि ये लियोमायोमा है या नहीं है। चलें जी ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा। अगर आप इन चीज़ों को देखें, ये जो पिक्चर है तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है। लाइक जो इसका एडजेसेंट टिशू है उससे आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि ये नीचे वाला नॉर्मल टिशू है, लेकिन इसके ऊपर ये जो थोड़ी एलिवेशन आई हुई है, ये गोल गोल सा बना हुआ है, ये अफेक्टेड टिशू है। तो ये होता है जी वेल सर्कमस्क्राइब्ड। अच्छा, उसके अलावा राउंड टू ओवल मैच है, इसका ग्रे टू वाइट कलर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वर्ल्ड कट सरफेस। जिस तरह वो फूलों की वेल बनी होती है ना, उसी तरह इसमें भी बनी हुई है। अच्छा, जहाँ पे भी आपको जो वो क्या होती है स्टेटमेंट होती है उसमें वर्ल्ड कट सरफेस आ जाए, आपने चुप कह के लियोमायोमा लगा देना है। वैसे आपका जो ये स्टेशन है उसमें है ही एक डिजीज़ लियोमायोमा, तो आप चुप कह के लियोमायोमा लगा सकते हैं। बट ये चीज़ें आपने देख लेनी कि इसमें वर्ल्ड कट सरफेस है या नहीं है। दिस इज़ की स्पॉटिंग क्लू, ठीक हो गया। और यूजली मल्टीपल नोड्यूल्स में होते हैं। तो अगर एक डॉक्टर साहिबा ऑपरेट कर रही हैं और उन्हें यूट्रस में कुछ इस तरह की चेंजेस नज़र आती हैं, तो वो ग्रॉसली अपने डिफरेंशियल्स में ये लिख सकती हैं कि माइट पॉसिबल ये लियोमायोमा है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। फिर वो डॉक्टर साहिबा क्या करेंगी, उसको कट करके भेजेंगी जी लेबॉर्ट्री में। जो लैब वाले हैं, जो पैथोलॉजी वाले हैं, वो उसकी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि अच्छा इसकी जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं क्या वो भी लियोमायोमा वाले हैं या नहीं है। तो लियोमायोमा में माइक्रोस्कोपिक फीचर्स कौन से होते हैं जी? सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस तरह ऊपर वर्ल्ड कट सरफेस था, इसमें सिगार शेप्ड न्यूक्लियाई हैं। सिगार शेप्ड न्यूक्लियाई होते हैं जी आपके लियोमायोमा में। उसके अलावा रेयर माइटोसिस, मिनिमल नोएटेप या यूनिफॉर्म सेल्स और इंटरलेसिंग बंडल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जिस तरह वो लेसिंग हुई होती है ना, उस तरह के बंडल्स हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और जहाँ पे स्पिंडल शेप्ड सेल, सिगार न्यूक्लियाई और वर्ल्ड पैटर्न आ जाए, वहाँ पे 100% कन्फर्म है कि लियोमायोमा ही है। तो ये चीज़ें आपने देखनी जी। एक चीज़ आपकी होगी। अब दूसरी और आखिरी चीज़ है जी बोन हीलिंग। बोन हीलिंग के 5 स्टेप एग्जैक्टली वही वाले हैं जो 5 स्टेप आपने जनरल एनाटमी में बोन हीलिंग के पढ़े हुए हैं, वही आप यहाँ पे भी लिख दें, चल जाएगा। कि कैसे जी हीमाटोमा बनता है इन्फ्लेमेटरी फेज में, किस तरह न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस आके वहाँ पे जो डेड टिश्यू होता है नेक्रोटिक टिश्यू, उसको रिमूव करते हैं। फिर फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलकर किस तरह सॉफ्ट कैलस बनाते हैं, हार्ड कैलस कैसे बनता है, और देन उसकी रीमॉडलिंग कैसे होती है। अच्छा, अब बातें ये स्टेजेस भी आ सकती हैं क्वेश्चन में, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जी 2 चीज़ें, फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन हीलिंग और कम्प्लिकेशंस ऑफ बोन हीलिंग। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन हीलिंग कौन कौन से हैं। तो आपने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की तरह 2 पार्ट्स में लिखना है, एक पार्ट लोकल फैक्टर, दूसरा पार्ट सिस्टेमिक फैक्टर। अब जो लोकल फैक्टर हैं जी वो कौन कौन से हैं? पुअर ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन, एक्सेसिव मूवमेंट और वाइड फ्रैक्चर गैप। ये चीज़ें सिस्टेमिक में आपने ये लिख देनी है। तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कट सकेगा अगर आप ऐसे लिखेंगे। तो अगली चीज़ आ गई कम्प्लिकेशन ऑफ बोन हीलिंग।
बोन हीलिंग में कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर आप वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे ना, लाइक यकदम आपके सामने सवाल आएगा तो आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन जब आप पहले याद करके गए होंगे, जिस तरह डिलेड यूनियन है, नॉन यूनियन है, माल यूनियन है, इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलिटिस और एवास्कुलर नेक्रोसिस, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। आपने रट्टा लगा के जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे पूछा जाएगा। तो अगर आप चुप करके ये 2 से 3 पेजेस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये आराम से स्टेशन हो जाएगा।